कजाकिस्तान के ओटार में भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास काजिंद 2023 का शुभारंभ किया गया। भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास काजिंद की शुरुआत 2016 में की गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, काजिंद में KAZ का मतलब कजाकिस्तान है, वहीं IND का मतलब इंडिया है। तो इन दो कोड शब्दों से आप ये पता लगा सकते हैं कि काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें 2023 के काजिंद युद्ध अभ्यास की, तो इसमें आतंकरोधी ऑपरेशन के साथ ही साथ ड्रोन के संचालन का भी अभ्यास किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास अगले महीने 11 नवंबर तक चलेगा। बात कर लेते हैं काजिंद युद्ध अभ्यास 2023 के आयोजक देश कजाकिस्तान के बारे में। तो यह देश मध्य एशिया में अवस्थित है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। इस देश की स्थलीय सीमाएं रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती हैं। वहीं इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर अवस्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है। इसे अभी हाल ही में नूर सुल्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक बार फिर से इसके नामकरण को नूर सुल्तान से फिर आस्ताना कर दिया गया है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसे एम्बा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी कैस्पियन सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। और यहाँ की दूसरी नदी है यूराल नदी। यूराल नदी यूराल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और रूस में प्रवाहित होते हुए कजाकिस्तान में एंटर करती है और उसके बाद ये नदी भी कैस्पियन सागर में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख झील है जिसे लेक बल्कास के नाम से जाना जाता है। ये कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। वहीं यहीं पर ही अरल सागर भी अवस्थित है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर से ही दो नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके उत्तर से एक नदी निकलती है जिसे सिर दरिया के नाम से जाना जाता है और इसके दक्षिण से एक नदी निकलती है। इस नदी को अमू दरिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां अरल सागर से ही निकलती हैं। कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में यहाँ का सबसे बड़ा शहर अलमाटी अवस्थित है। अलमाटी के पास में ही ओटार शहर अवस्थित है जहां पर काजिंद एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये पहाड़ी है और यहाँ पर तिएन शान की पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इसी प्रकार कजाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भी पहाड़ी है और यहाँ पर अल्टाई पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। अल्टाई पर्वत श्रृंखला और तिएन शान पर्वत श्रृंखला चीन और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर अवस्थित है। कजाकिस्तान का वो क्षेत्र जो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है अपने पेट्रोलियम रिजर्व और गैस रिजर्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के दो गैस फील्ड हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार हमारे एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है। तो ये फील्ड है तेनगिज गैस फील्ड और दूसरा फील्ड है कासगन गैस फील्ड। इन दोनों गैस फील्ड्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कासगन गैस फील्ड और तेनगिज गैस फील्ड किस देश में अवस्थित हैं। यहीं से ही करागांडा क्षेत्र याद रखना है। यह क्षेत्र अपने कोयले के उत्पादन और खनन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कोयले की खदानें हैं और इसीलिए हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि करागांडा कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। करागांडा कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना के पास में ही अवस्थित है। यहीं से आप एक मरुस्थल का नाम याद रखिए। इस मरुस्थल का नाम है बेतपग डाला मरुस्थल। यह मरुस्थल कजाकिस्तान के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें जानना है कि 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया। इसी दौरान कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए कोच्चि शहर को सर्वोत्तम हरित परिवहन पहल वाला शहर चुना गया। तीसरे करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें थीम के साथ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह अर्थात विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग की जन भागीदारी सतर्कता पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य शासन और जन प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति संवेदनशीलता लाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में मनाया जाता है और यह सप्ताह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। उनके जन्म दिवस अर्थात 31 अक्टूबर वाले सप्ताह को प्रत्येक वर्ष भारत में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत नामक एक नए संगठन का शुभारंभ किया जाएगा।
इस संगठन से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि पिछले 2.5 वर्ष से देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव का भी इस महीने की 31 तारीख को ही समापन होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आपको बताना है कि किस दिन को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 15 नवंबर। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।